मेरा नाम वीरेंद्र झा उर्फ बीरू झा, ग्राम अड़रहा, वार्ड नंबर 13, ग्राम पंचायत परमानंदपुर, प्रखंड राघोपुर, जिला सुपौल का मैं निवासी हूँ। सर, आप पैक्स का प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुके हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन। आप मेरा परिचय लेने के लिए यहाँ आए और पैक्स से संबंधित बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको भी बताइए सर, इस बार आपका पैक्स चुनाव में लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चूँकि पैक्स जो ये प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, हिंदी में जिसको कहा जाता है, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है और बिहार सरकार के द्वारा इसमें विभिन्न तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है। पैक्स का भी गतिविधि का अपना एक है कि कुछ फंड अपना समाज के सहयोग से भी, सदस्य के सहयोग से भी जमा करके उसका ऋण का वितरण अपने सदस्यों के बीच, किसानों के बीच करें। किसानों को ससमय खाद बीज मुहैया करवावें। ग्राम पंचायत के नागरिकों को जन वितरण प्रणाली के तहत उसको जो है सो राशन का भी मुहैया पैक्स के द्वारा करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ मृत प्राय मेरे यहाँ हो चुका है। धान का खरीद भी बिचौलियों के थ्रू हो रहा है। अच्छा, ये बात बताइए सर, जी यहाँ जो वर्तमान पैक्स के अभी मेंबर जो चेयरमैन थे, जी। क्या उनके द्वारा जो किसान को सही लाभ मिलना था वो अभी तक लाभ मिल पाए क्या? कभी नहीं मिल पाया। माने उनका जो फसल होता है, चाहे धान हो या गेहूं, पैक्स के जो उनको सरकार खरीदती है, वो अभी तक खरीद हो रहा है यहाँ पे क्या? धान तो खरीद हो रही है किसान का। है बिल्कुल। क्या कि किसानों को जो धान खरीद होता है उसके लिए पहले से लक्ष्य भेजा जाता है। बिल्कुल पैक्स के द्वारा लक्ष्य भेजा जाता है। पैक्स आमंत्रित किया जाता हाँ, है कि इतना सीसी होता अभी है। बताइए नहीं, इस बार जो है लक्ष्य क्या था? इसका निर्धारण मुझे अभी पता नहीं है कि कितना का लक्ष्य भेजा गया है, लेकिन अगले बार का मैं बता सकता हूँ क्या कि सर यहाँ पे जो पैक्स के तहत जो खाद होता है कृषि किसान तक पहुँचाया जो जाता है, वो अभी तक यहाँ पे वितरण होता है नहीं, खाद क्या? बिल्कुल नहीं। वो कीटनाशक दवाई भी आते हैं, नहीं, सारा कुछ कुछ नहीं, किसान के लिए आते हैं, वो अभी तक पंचायत स्तर पे पहुँचते हैं क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो और एक ये भी है कि जो सरकार अपना लाइसेंस इशू करके जन वितरण प्रणाली डीलर का जो होता है लाइसेंस, वो भी उनके नाम से इशू करवाते हैं, क्या वो चला रहे हैं क्या? इससे 4-5 साल पूर्व में लाइसेंस इशू हुआ था, बिल्कुल लेकिन ये चलाने में असमर्थ रहे। बिल्कुल ये नहीं चलाए। हमारे दूसरे वितरण प्रणाली विक्रेता जो है उसको बिल्कुल। अधिकृत कर दिए। तो इस बार आपका क्या मकसद है सर पैक्स चुनाव को लेके? क्या पै- करना चाहते हैं आप पंचायत में इस बार जो आप मैदान में आए हैं? हम अपने प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, जो हमारा पैक्स है, उसमें उस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सारे कार्यक्रमों को गति देना चाहते हैं, किसानों को भरसक लाभ पहुंचाना चाहते हैं एवं सभी किसानों का धान ससमय क्रय हो, ससमय उसकी राशि का भुगतान हो, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल किसानों को खेत में खाद और बीज का मुहैया हो, कीटनाशक दवाई मुहैया हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। क्या सर किसान का जो यहाँ पे आपके जो पंचायत में यहाँ पे जो धान का जो खरीद होता है, उनका जो पैसा होता है किसान को सही समय पे मिल पाता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल पाता है। टाइम उसमें काफी लगता है। काफ़ी लगता है, जबकि नियम ये है कि किसानों का धान लेने के 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान किया जाना है बिल्कुल बिल्कुल पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा। जी बिल्कुल, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका रसीद कट जाता है, उससे 24 से 48 घंटा के अंदर या 72 घंटे के अंदर किसान को पैसा मिलना चाहिए। जो सीसी हम लोगों के यहाँ लक्ष्य का 30%, 33% इशू होता है, जी बिल्कुल तो उस राशि को क्या किया जाता है कि आपके नाम से, मेरे नाम से, उनके नाम से ऑनलाइन करवा गलत दिया विधि जाता से है। उनका उपयोग किया गलत जा विधि से उपयोग किया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल ये पैक्स बिचौलियों के हाथ में मृतप्राय स्थिति में अभी तक है। आखिर आप यहाँ के जो जनता है उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस बार जो पैक्स का चुनाव हो रहा है इनको लेके? मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थी हुआ हूँ। आप सभी मुझे अपना अपना बहुमूल्य मत दे करके हमें विजयी बनाएं। हम आपके बीच पैक्स के हर गतिविधि के लिए हमेशा तत्पर एवं अग्रतर रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूछिए, कुछ सवाल पूछिए। जी सर, रोटावेटर है, ट्रैक्टर है और अन्य सामान सब है।
जी। जैसे कि आपके पंचायत में किसान सबको जो है सब्सिडी पे जो है ट्रैक्टर से जुताई हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। तो आखिर जो है वह जो है ट्रैक्टर कहाँ गए, थ्रेसर कहाँ गए, सो बताइए। ये नहीं किसानों को पता है और न हाँ। हम लोगों को पता है। नहीं, अभी जो हम वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनसे बात करने का प्रयास किए तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ आ गए हैं थ्रेसर भी हैं, ट्रैक्टर भी है जो किसान के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया। अभी हम लोगों को जब ये पैक्स इलेक्शन का शुरुआत हुआ बिल्कुल। तब हम लोग पता करने का प्रयास किए तो पता चला है कि पैक्स का ट्रैक्टर रोटावेटर वगैरह आया हुआ है, लेकिन वो भी बिचौलियों के हाथ में पड़ा चला हुआ गया है। है। किसानों को उससे कोई सब्सिडी लाभ पे काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा। दूसरी बात है कि जो कि सब्जी उत्पाद के लिए गोदाम बनना था, क्या गोदाम बन चुका है आपके बिल्कुल पंचायत नहीं, में? बिल्कुल नहीं बना। उसका हमारा अध्यक्ष पैक्स हुआ क्या कि मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं इस पैक्स के विषय में। आज से 5 साल पहले जो है सो पैक्स पर 30-33 लाख का लोन एकाएक हो गया, जबकि ना वो उस राशि का उपयोग मेरे यहाँ किसी पैक्स के विकास कार्य में किया गया, ना किसानों को ऋण दिया गया और ना ही कुछ किया गया और ना ही उस राशि को जमा किया गया। लोन एकाएक हो गया, कहाँ से हुआ? तब पता चला कि बसंत राइस मिल करजैन के नाम से 1 करोड़ का लोन हुआ था। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, उसमें जो है सो उसका जांच हो गया। जांच में जब पदाधिकारी लोग फंसने लगे तो वो क्या किया कि करजैन पैक्स, परमानंदपुर पैक्स और व्यापार मंडल राघोपुर सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, लेकिन लोन तो हमारे पैक्स को हुआ था, तो इसमें बांट दिया गया लोन को। तो पैक्स तो कोई यूटिलाइजेशन दिखा नहीं सका लोन का कि हम क्या किए लोन लेकर के। तो लोन को यदि पैक्स को क्या किया गया, कुछ काली सूची में डाल दिया गया। हमारा पैक्स ब्लैक लिस्टेड हो गया। 5 साल तक किसानों के हित में डीसीओ सुपौल, जिला सहकारिता पदाधिकारी, चिट्ठी निकाल दिया कि परमानंदपुर पैक्स के सभी किसानों का धान का क्रय हरिराह पैक्स के द्वारा किया जाएगा। तो उस दौरान जो सरकारी सहायता या पैक्स के विकास के लिए सरकार द्वारा जो लाभ मिलता वो सभी बाधित रहा। हम लोगों का भुगतान हरिराह पैक्स से 6 महीना 8 महीना के बाद जाके प्राप्त होता था। इस तरह से हम लोग पैक्स में सफ़र किए इस अध्यक्ष के चलते। चलिए सर, इस बार तो कुछ आप पंचायत में नया करने वाले हैं। बिल्कुल सर, आप लोगों का सहयोग, जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त होगा तो मैं इस पैक्स को नई दिशा में ले जाने का भरसक प्रयास करूंगा और जनता के बीच खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जनता यदि इस बार जीत कराते हैं आपको, तो जनता में आप क्या क्या जो है लाएंगे और क्या विकास होगा? क्या जैसे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा जो है कार्य किया गया है, इसी तरह तो नहीं होगा? देखिए, मुख्य रूप से जो कार्य अभी भी चल रहा है कि किसानों का धान क्रय, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि किसानों का जो समय सीमा निर्धारित है 72 घंटे के अंदर, उस समय सीमा के अंदर किसानों के धान का भुगतान मेरे द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद पैक्स में जैसे खाद, बीज, जो भी अन्य सामग्री है उसका लाभ मेरे द्वारा भरसक प्रयास करके, मेहनत करके किसानों के बीच में पहुंचाया जाएगा। तीसरी बात रही कि सोसाइटी को जो है सो अपने बैंक के तहत सूचीबद्ध करके उसमें मैं थोड़ा सा फंड भी इकट्ठा करना चाहूँगा कि फंड भी इकट्ठा हो और किसानों को ससमय कुछ ऋण जो सदस्य हैं हमारे उसको खेती बाड़ी के लिए मिले, उसके वसूली के लिए भी मैं एकदम तत्पर रहूँगा। और सबसे अहम बात कि कपाट, लोधी रोड दिल्ली में कपाट का ऑफिस जी। और हमारे यहाँ रीजनल ऑफिस लखनऊ में, तो पैक्स के द्वारा क्लस्टर बनाकर कपाट योजना के तहत बहुत सारी योजना मुहैया कराई जाती है जी जो मुझे जानकारी है। जी जी जी। तो मैं वो क्लस्टर भी अपने पंचायत के नागरिकों के लिए लाना चाहूँगा, भरसक प्रयास कोशिश में करूँगा। रहिएगा। बिल्कुल कोशिश करूँगा। लास्ट में कुछ जाते जाते सर अपने पंचायत के जनता को संदेश दे दीजिए, मैं किसानों सभी को। मेरे ग्राम पंचायत परमानंदपुर के पैक्स के सभी सदस्यों एवं सभी आम नागरिकों को मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। मैं अध्यक्ष पद के लिए परमानंदपुर पैक्स से अभ्यर्थी हुआ हूं। मुझे अपना अपना बहुमूल्य मत देकर के विजयी बनावें और मैं सभी जनताओं के बीच पैक्स के हर गतिविधि को लेकर के पहुंचूंगा और उनके हित के लिए दिन रात अथक प्रयास करता रहूंगा। जी सर, आपने